हम कराची वाले मतलब हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि कोई अगर हमारे साथ नेकी का काम भी कर रहा हो तो हम समझते हैं इस बंदे का मतलब होगा, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई। Exactly. लेकिन जो गांव देहात के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो हमें जो बुढ़े बाबा थे वो घर ले गए। अब उनके घर पे गए तो बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। अच्छा, मैं बचपन में कार्टून वगैरह बहुत देखता था, करेज द कबड्डी डॉग वगैरह, तो उसमें देखते थे वो जो लोगों को मार मार के उनके पीसेस करके जो संदूक रखते थे, उसका मतलब किसी का शौक होता है। अब हम वहाँ बैठे, उन्होंने बोला तुम्हें जो ना ऐसा जूस पिलाएंगे, तुम्हें ऐसा जूस पिलाएंगे, तुम लोग सबकी थकान उतर जाएगी। मैंने कहा पता नहीं कैसा जूस होगा। अब वो बंदा लेकर आया, उसने सर्व किया, मेरे साथ जितने दोस्त थे सबने पिया, वो सब पीते पीते जो ना वो टोन होते जा रहे थे। मैंने कहा बॉय क्या सीन हो रहा है ये। आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप 10 जगह जाते रहोगे या फिर तो आप कहीं की नहीं टिकोगे। मतलब मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक पाथ, एक ट्रैक, अगर आप कदम मिला के लगोगे तो अगर आप आगे बढ़ोगे। घास भी काट रहे हो तो उसको अच्छी तरह से काटो। म्यूजिक में फेम जुड़ा हुआ है, म्यूजिक में बहुत ज्यादा पब्लिक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए अब वो सब चीजें खत्म हो गई आपकी लाइफ से अल्टीमेटली, ऑब्वियसली। तो आपको रिग्रेट होता है क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें अचीव करके देन यू जस्ट ड्रॉ इट बैक? गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजाक कर रहा हूँ। Hello, Assalamu alaikum guys, and this is Sajjad Siddiqui with a message of love, respect and peace, and I welcome you to Insight to Media Hub Point of View. And आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मल्टी टैलेंटेड है, लाइक ही इज़ पोटेंशियली सिंगर और पोटेंशियली एंटरप्रेन्योर है, उनका एक ब्रांड है। एंड थर्डली वो व्लॉगिंग कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा परस्यू कर चुके हैं और उनकी हसल को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से इज़ ट्राइंग मैनी थिंग्स आउट इन लाइफ, लेकिन फाइनली गेट अ स्कोप। एंड वेल, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आप, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों की वर्चुअल ज़ोरदार तालीम है। आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस तालिश खान। मैं बजा लेता हूँ। तालिश खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू इनसाइट टू मीडिया। क्या चल रहा है भाई लाइफ में, क्या हो रहा है, कुछ बताएं अपने बारे में। लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो बिज़नेस चल रहा है और कभी कभार व्लॉग भी कर लेते हैं और बाकी फ्रीलांसिंग भी चल रही है। फ्रीलांसिंग भी चल रही है माशाल्लाह। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और सिंगिंग भी अभी आपकी वीडियो भी आने वाली है। सिंगिंग का तो वो एक दौर था जब हम करते थे, लेकिन अब छोड़ दिया, बस जैमिंग वैमिंग कर लेते हैं और अपनी हद तक रखते हैं। सही। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी एक हिस्ट्री रही, क्योंकि पीपल नो यू, मैनी पीपल, आपकी भी एक बिल्ड ऑडियंस है, तो मैनी पीपल नो अबाउट यू। लेकिन पॉइंट ये है कि उन लोगों को आपकी हिस्ट्री नहीं पता कि आप किन मराहिल से होके गुजरे हैं। बहुत डिफरेंट लाइफ के फेजेस हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, आपका सबसे पहले नेमलेस बैंड स्टार्ट हुआ, वो काफी फेमस। आपके साथ एक बंदा कनेक्टेड था जिसका आपको चार बंदे मेरे साथ थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दे, व्हाट वाज नेमलेस बैक इन 2012। देखिए, शुरू से मुझे जो है ना सिंगिंग का शौक था, ठीक है। इसके बाद जो है मैं पहले शुरू में जो है हमारा एक जोन हुआ करता था, तो जोन पे मैं जो है ना वो काम करता था, लेकिन जो है रात में अम्मी को क्या कहता था, मैं नाइट लगाऊंगा, ठीक है। नाइट लगा के जो पैसे आएंगे वो जमा करूंगा और उससे मैं गिटार खरीदूंगा। तो अम्मी ने कहा कि नहीं। फिर मैंने खैर जो है ना 1500 या पता नहीं 3000 कर लिए थे और फिर मैंने गिटार खरीदा था। लेकिन गिटार में हम आज तक मैं सीख नहीं पाया। जब भी सीखता हूँ तो उंगलियों पे निशान पड़ जाता है, उसके बाद छोड़ देता हूँ। पता नहीं क्यों, जब भी थोड़ा सा आ जाता है फिर छोड़ देता हूँ, फिर थोड़ा सा आ जाता है छोड़ देता हूँ। खैर, तो फिर ये इस तरह चलता रहा। उसके बाद फिर जो है हम 4 लड़के मिले और फिर हमने जो है सोचा कि जो है ना म्यूज़िक बनाते हैं अपना। तो हमने इस तरह स्टार्ट किया था कि ये बहुत पुराना है, उर्दू रैप जो है ना सबसे पहले हमने मतलब इंट्रोड्यूस करा था। उस टाइम पे उर्दू रैप मतलब एक आया था बाद में हमारे, वो था बडेरे का बेटा। अच्छा। वो उससे पहले अगर आप सर्च करें, अगर आप जो लोग मुझे जानते हैं पहले से उनको पता है, इफ़ यू नो यू नो। तो जो है हमने अपना सॉन्ग इस तरह रिकॉर्ड करते थे पहले कि मतलब एक कमरा होता था, उसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। ऐसा होता था कि आप जैसे तंदूर के अंदर चले गए। उसके बाद फिर हमने जो है अपना स्टूडियो बनाया हुआ था। हम रिकॉर्डिंग ऐसे करते थे कि पहले एक आता था माइक, हेडफोन वाला माइक आता था A4 टैग का, तो वो हम लगा के उससे रिकॉर्डिंग करते थे। सेटी होती है ना, सेटी, जिसके फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म इधर लगाते थे, 2 फॉर्म ऊपर, एक फॉर्म ऊपर लगाते थे, अंदर से एक रूम बना लेते थे जो साउंड प्रूफ होता था, और इसके अंदर जो है ना मुंह डाल के गाना गाते थे। इतनी गर्मी होती थी अंदर बस, लेकिन खैर गाते थे। और हमने एक सॉन्ग बनाया था अपना, मिला क्या मुझे घंटा, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। जो लोग जानो, इफ़ यू नो यू नो, वो म्यूजिक वीडियो भी आई थी उसकी, और शहरियार आपके साथ एक हमारे से पहले बेसिकली 4 बंदे थे, फिर जो 2 हैं वो किसी वजह से जो है वो चले गए। फिर उसके बाद मैं और मेरा एक और दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, तो जो है हम लोगों ने परस्यू करा उसको, मतलब लेके चलते रहे, कंटिन्यू किया। हमने सॉन्ग बनाया मिला क्या मुझे घंटा, उसके बाद फिर हमने फेसबुक के ऊपर मतलब बनाते रहे। उसके बाद वो गाना हमारा
हमारा इतना हिट हुआ तो लोगों ने हमें अप्रोच किया कि यार हम आपकी वीडियो बनाते हैं, आपका गाना हमें पसंद आया। हमने कहा श्योर, वाई नॉट, क्यों नहीं बनाओ। उसके बाद हमने उसकी वीडियो बनाई तो वो जो है वीडियो और ज़्यादा फेमस हुई, बहुत चली। उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि हम उस वक्त जो है ना इतने मैच्योर नहीं थे, मतलब हम सिर्फ जो है म्यूज़िक तफरीह में करते एक पोटेंशियली आपने एक ऑडियंस बिल्ड कर ली थी, घंटे के हमने बहुत कॉन्सर्ट करे, हमने फॉर मिला, लाइक फेसबुक के फॉर नो, एक वहाँ के वो एक अलग वाइब थी। खैर आपने अच्छी खासी बिल्ड कर ली ऑडियंस, लेकिन उसके बाद अब वो देखे ना, हमारा वो जो टाइम था ना, वो उस टाइम पे लोग बहुत कम फेसबुक यूज़ करते थे और जो बच्चे यूज़ करते थे वो छुप के फेसबुक यूज़ करते थे। फेक आईडीज बना लेना बड़ी कोई वो होती थी ना, वो हैक कर लेना आईडी। बिल्कुल ऐसे ही सीन चलता था। तो उस टाइम पे हमने हमारे पेज पे 46,000 लाइक्स थे, मतलब बहुत। और हम उस टाइम बहुत स्ट्रगल करते थे। मतलब शुरू में हमने ऐसे स्ट्रगल किया था कि जब हमारे कॉन्सर्ट होते थे तो हम जाके खुद अपने पम्फलेट लगाते थे, और जब मेरे दोस्त बोलते थे यार तुम्हारा पम्फलेट वहाँ देखा, तो उस टाइम पे हम चौड़े जाते थे, यार वो लगा के गए, कोई लगा के गए। पोटेंशियल एक रियल हाइप थी, और एक्सपो सेंटर से लेके यू नेम इट। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब इस टाइम पे हमने ऐसी स्ट्रगल की। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि मैं मिलेनियम पे खड़ा था, एक बंदा आया मुझे पम्फलेट दे के गया, तो मैंने देखा वो मेरे कॉन्सर्ट का था। मैंने कहा जरा बेटा शक्ल तो देख लो देने से पहले। उसने बोला सर आप ये वो, फिर मतलब इस तरह चलता रहा। फिर मैं सॉन्ग बनाया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की इसमें हासिल की। लेकिन उसके बाद जो है फिर हमारा बैंड टूट गया। उसके बाद फिर मैंने सोलो स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने एक आबिजा सॉन्ग बनाया था, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल। एक आपका कनेक्शन डॉग स्टूडियो से हुआ, और उमर अली से ने आपके गाने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे सारे एक उमर अली मेरे साथ थे, अब्दुल्ला मेरे साथ थे, उनके साथ मैंने फीचर किया था। उसके बाद एक और 2-3 और गाने बनाए, मतलब ऑफिशियली गाने बनाए। उसके बाद फिर हमने म्यूज़िक छोड़ दिया। उसके बाद जो है फिर जब मैंने मतलब प्रोफेशनल लाइफ में गया तो मैंने देखा कि ऑफिस में, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अब आपने म्यूज़िक छोड़ा, लेकिन आप वी नो आपने लाइव परफॉर्मेंसेज उस टाइम इतनी की थी, लाइक मुझे नहीं लगता कि उस टाइम इतनी ज़्यादा एक हाई थी तालिशान की, नो। आपने वकास कमाल के साथ लाइव परफॉर्मेंस काफ़ी की है, उसके अलावा भी। हाँ, तो मतलब में एक सवाल बनता है कि इतनी सब चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़कियां फीमेल फैंस आपकी बन गई, तो कोई एक ऐसा अफेयर आपको कभी हुआ है कि आपकी अफेयर नहीं, वो कहते हैं ना कि जहाँ पे मिठाई होती है वहाँ मक्खियाँ तो चिपकती हैं। ओहो मक्खियाँ भाई। अच्छा, तो ऐसी कौन सी फेमस मक्खी है जो कि आपके दिल में आज तक? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी नहीं है। जो है वो उस टाइम पे हम भी बच्चे थे, और उस टाइम पे सभी बच्चे थे। मतलब जो हमारे जो पब्लिक थी जो हमें पसंद करती थी वो भी मतलब हमारी टाइप की, हमें छोटे बच्चे थे, हम भी छोटे बच्चे थे। तो उस टाइम पे नादानी होती रहती थी। तो मतलब बहुत मक्खियाँ चिपकती थी, और ऐसा होता था कि हम कॉन्सर्ट करके निकलते थे तो जो लोग पार्किंग में लड़कियाँ रहती थी तस्वीर खिंचवाने के लिए, ये वो अभी लोग सुनेंगे कहेंगे फेंक रहा है, लेकिन ऐसा था। जो लोग जान इफ़ यू नो टैगलाइन। लेकिन खैर इन सब चीज़ों के बाद देन लाइफ आगे बढ़ती है। लाइफ आगे बढ़ी। आपने म्यूजिक क्या वजह थी, वो क्या एक ऐसी वजह थी कि आपने सोचा कि नहीं अब मुझे लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए? मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन सब चीज़ें जो है ना वैसे हो जाती हैं। मतलब आप चाहते नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है। तो सीन ये हुआ था कि मुझे जो है ना एक्नी वल्गरस नाम से जो है ना एक बीमारी हो गई थी, जिसमें ये होता है कि मैं पहले जिमिंग करता था। जिमिंग से जो है ना बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती थी ना, तो उसकी वजह से मुझे दाने वाने हो गए थे, मुँह पे दाने हो गए थे। तो फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। ब्रेकअप तो होते रहते हैं। छोटी मोटी बात, किसी का भी कटा होगा, अभी रो रहा होगा बैठ कर देख रहा होगा। खैर आगे कोई बात नहीं, सबका कटेगा। तो सीन ये हुआ कि मुझे वो एक्ने वल्गरस हो गया था। फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। अच्छा, ये जो आपका टाइम होता है ना, मतलब जब फेमस होते हो और आप जब बहुत ज़्यादा पीक पे होते हो, लेकिन आपकी जो मतलब जो फैन जो होते हैं ना, बस समझें कि एक फेक आवाम होती है। मतलब अगर आप म्यूज़िक छोड़ते हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग अभी हैं, मैं उनको भाई बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो लोग मतलब ऐसी वक्ती तौर पर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो जैसे आपने म्यूज़िक छोड़ा वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ही सीन था। उसके बाद फिर लाइफ आगे बढ़ी। उसके बाद फिर मैंने जो है मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, फिर और टाइम नहीं मिला, फिर पढ़ाई बड़े में गलती से लग गया था। तो जो है फिर उसके बाद जो है फिर मैंने जॉब की। जॉब की तो मुझे पता लगा कि भाई जो हम चीज़ें हमने पहले करके छोड़ दी वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ गई। मतलब लोग यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। हम जब सॉन्ग बनाते थे उस टाइम पे यूट्यूब पे बैन लगा हुआ था और लोगों ने हमारे नाम के गाने अपलोड किए हुए थे, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, और लोगों ने उससे अर्न किए हैं भाई, और हमें नहीं पता था। जब मैंने बोला यार इतना अच्छा सीन है, मतलब मैंने तो पीछे छोड़ दिया जो चीज़ हम जब पहले करते थे उस टाइम पे,
तो अब इतना अच्छा सीन है। उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट किया। फिर मुझे जो है ना जो व्लॉगिंग का कैरियर आपका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो एक डिफरेंट फेस था। मैं जो भी काम करता हूँ लाइफ करता हूँ का जब फेस चेंज हुआ है ना, आप फ्रॉम टीन एज टू आप मेच्योरिटी की तरफ, जब बंदा जॉब करता है ना, उसको समझ आता है कि मैं क्या कर रहा था लेकिन रियल लाइफ क्या है। बिल्कुल। यू रियलाइज मैनी थिंग जब आपने जॉब की, उसके बाद आपने रियलाइज किया यार यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इसके थ्रू काफी ज्यादा लोग पैसे बना रहे हैं। अब देखे ना, जैसे हम बड़े होते हैं ना, हर चीज़ की हमें जो है एक किक होती है कि मतलब अब जैसे मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जॉब करनी है। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था जॉब करने के लिए। फिर मैंने जो है मुझे जॉब की तो मुझे थोड़ा सुकून आया, लेकिन जब जॉब पे भी 2-3 साल गुजर गए तो मुझे फिर दोबारा से बेचैनी शुरू हो गई कि यार अब जॉब नहीं करनी है, अब बिजनेस करना है, कुछ करना है, अपना करना है, कि मैं अपना जो मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं वेस्ट कर रहा हूँ। जॉब पे 9 to 5 वाला बंदा नहीं हूँ मैं। मैंने पहचान लिया अपने आप को कि मैं 9 to 5 का बंदा नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो यू चूज व्लॉगिंग। तो आपने व्लॉगिंग का बताया, आपने मैंने फिर जो है कहाँ तक आप वहाँ पे गए? फिर मैंने जॉब छोड़ी, ठीक है, मतलब कुछ नहीं सोचा आगे का कि मतलब क्या होगा। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद जॉब छोड़ी। उसके बाद पहला ही जब रिटेंशन मिली तो पहला ही टूर मैंने जो है ना जाके पहले कोयटा का लगाया। उसके बाद वहाँ का व्लॉग बनाया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब व्लॉग भी इतने बनाए कि हमें स्पॉन्सरशिप बहुत मिली व्लॉग पे। उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया अपना जीरो सेंस के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी मतलब बहुत अच्छा, इस पर बहुत अच्छी रीच आई। में आप काफ़ी खाना बदोशी करते थे, इधर उधर घूम रहे होते थे। जीरो सेंस से आप इसको मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, आप शायद को जवाब दे सकें। एक बत्तख होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं लेकिन कहती 5 हैं, बताएं क्यों? क्योंकि वो बत्तख है। क्योंकि नॉर्मल एक इंसान होता है वो तो 4 को 4 ही बोलेगा। नॉर्मल इंसान कहाँ से हो गए, बत्तख है वो। बत्तख है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। नहीं आता, अब हार मान लें। अच्छा ओके, नहीं आता। बत्तख इसलिए वो 5 कहती थी क्योंकि वो झूठ कहती थी। ओह ये कंटेंट है जीरो सेंस है, उसका हम लिंक डाल देंगे और आप उस यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो खैर फिर व्लॉगिंग का करियर चलता रहा। उसके बाद फिर जो है मतलब मैंने इतने साल जो स्ट्रगल किया, उसके बाद मतलब लोग मुझे पहचानने लग गए, एक ट्रस्ट करने लग गए, एक पब्लिक फिगर जब बन गया था ना मैं, तो उसके बाद मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया ई शॉपिंग के नाम से। मतलब ई शॉपिंग का स्टार्टअप ऐसा था कि जब क्या सोच के आपने स्टार्ट किया? मतलब देखिए वो कहते हैं ना कि मतलब हम कुछ प्लानिंग करके कुछ करते हैं तो शायद वो हो नहीं सकता, लेकिन अनप्लान चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। मतलब वो अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरा हाथ पकड़ लिया क्या हुआ, उसकी वजह से जो है ना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना नाम बन गया मार्केट में। तो ये हुआ कि पहले तो मतलब चल ही रहा था मेरा बिजनेस साइड पे, जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने हल्का फुल्का चल रहा था, लेकिन जब जॉब छोड़ी, अब वो कहता है ना कि जब एक रास्ता बंद होता है तो आपके लिए 1000 रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब मैं ब्लॉग पे आया तो मतलब वहाँ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था मुझे, मतलब फाइनेंशियल तौर पे। उसके बाद जब मेरा ब्रांड आया तो मतलब मैं चीज़ें जो थी मेरे पास, मैं एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, तो उस पर यह हुआ कि इत्तेफाक कोविड आ गया। जब कोविड आया तो सारी शॉप्स बंद हो गई, और उस टाइम पे मुझे मौका मिला अपनी चीज़ को मतलब प्रमोट करने का। तो उस पर फिर मैंने जो है लोगों को कोविड में जाके लॉकडाउन लगा होता था और रास्ते ब्लॉक होते थे, तो मैं ये करता था अम्मी के साथ बिठा के गाड़ी में ले जाता था ताकि पुलिस वाले ना रुकें, और जाके लोगों को उस सिचुएशन पे जाके लोगों को सामान पहुंचाता था, बारिश में आके पहुंचाता था। और मैं ये सोचता था कि अगर मैं बारिश में जा रहा हूँ या कोविड में जा रहा हूँ तो अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मेरे जॉब वाले भी जो है ना मुझे यार बारिश आए या सैलाब आए या जलजला आ जाए या कुछ भी आ जाए, काम बोल के वो आपको ऑफिस बुलाते थे। और आपको ऑफिस में क्या, अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो आप किसी और को बिल्ड कर रहे हो, मतलब आप जितनी भी एफर्ट कर लो आपका बॉस ही जो है ना वो फिर वही बिल्ड हो रहा होता है, आप किसी और की ख्वाहिशात। बस ये चीज़ मैंने ध्यान में रख के जो है ना फिर मैंने उस सिचुएशन पे जाके चीज़ें लोगों को पहुंचाई, और लोग बहुत खुश होते थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते थे। एक तो चीज़ भी ओरिजिनल देता था और प्राइस भी बहुत बेस्ट होती थी, और इसी तरह जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ताला को भी मेरी ऑनेस्टी पसंद आई और काम आपके सामने। माशाल्लाह। तो क्या अभी आप अपने ब्रांड के बारे में ई शॉपिंग की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करें थ्रू आउट पाकिस्तान, नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द कराची, आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं। वेल आपने इसको कहाँ तक ले जाने का सोचा है? मतलब मैं पूछूं 2025 में ई शॉपिंग को हम किस सेंस में देखेंगे, कैसे देखेंगे? मैं ये मेरा मतलब जब मैंने ई शॉपिंग लेकर आया था उसका मतलब था ई शॉपिंग मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। तो मैं ये कॉन्सेप्ट लेना चाहता था, मतलब आप ज़्यादातर देखें ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है लोगों को फ्रॉड होता है, लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया, मतलब अब मैं 7 days की वारंटी अगर किसी को देता हूँ या 6 month की वारंटी देता हूँ, कोई बंदा मेरे पास 7 months के बाद भी आता है, 8 months के बाद भी आता है, या 7 days वाली वारंटी के प्रोडक्ट के बाद अगर मुझसे 20 दिन बाद भी कॉन्टैक्ट करता है तो मैं उसको वो चीज़ रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ मैं सिर्फ अपना, मतलब अगला बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब 2025 में आप जैसे बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं ना मतलब शॉप पे जाते हैं वो ऑनलाइन की तरफ आएँ,
और मतलब इस तरह मैं लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर दूं कि वो मुझसे ही चीज़ें खरीदते हैं। वाओ, दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योर इज। एक मार्केट गैप में देख के वो कहाँ फिट इन कर सकता है, तो माशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर ब्रांड। Thank you. लेकिन आप मुझे अब एक और सवाल की तरफ हम जाते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं कि लाइव परफॉर्मेंसेज आपने करना छोड़ दिए। मतलब आप एक पोटेंशियली आर्टिस्ट हो, यू नो, यू आर अ वेरी गुड सिंगर। तो आप मुझे बताएं, अपने ओरिजिनल्स कभी आपने डिज़ाइन किए हैं अपनी लाइफ? मतलब कभी आपने अपना एक गाना जो कि अपने गाने मैंने बनाए हैं, आपने सुने? हम जो हमारा फेसबुक का अखबार था वो मतलब वो था, मतलब बचपना था हमारा, तो वो हमने बनाया। तो और सुनने में आएंगे हम तालिश खान से, और सुनेंगे गाने? देखिए अभी सिंगिंग का वैसे कोई इतना कोई खास मूड नहीं है। अभी लास्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड की तो माशाल्लाह उस पर अच्छा रिस्पांस आया था, तो लेकिन ये रिस्पांस देख के जो है ना अब दिल करता है कि मतलब प्रोफेशनली थोड़ा कुछ और कर लिया जाए। क्योंकि जिस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे फेसबुक इतनी आम नहीं थी, लेकिन अब ये देख रहा हूँ कि बंदा जो है स्लोमो भी डाल दे तो हिट हो जाता है। इफ यू नो वेल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। एंड गाइज अभी एक सवाल पैदा होता है, लाइक मेरे दिल में आ रहा था। खैर पॉइंट ये है कि आपके दिल में जो आ रहा था वो ख्याल था या सवाल था? वो ख्यालात का और सवालात का दोनों मिक्सचर है। मैं अपना ख्याल ही बताऊंगा, उसमें सवाल भी है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स सामने आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन पहले नहीं होती थी लेकिन अब बढ़ती जा रही है। व्लॉगर्स सामने आ रहे हैं, म्यूजिशियन सामने आ रहे हैं, रैप आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं और शोज हो रहे हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। यू नो, इट वॉज अ ड्रीम जो कि कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कहाँ जा रही हैं चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? क्योंकि वी हैव सीन द बैड टाइम, वी हैव सीन द गुड टाइम, तो ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई है सोशली, डिजिटली। तो इन सब पे आप कैसे मंजर कश? देखिए मैं ये कहूँगा कि जो भी आर्टिस्ट मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ना भीड़ चाल में नहीं चलें। मतलब अब देखें, हर बच्चा चाहता है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन एक व्लॉग का एक दौर था, ठीक है? अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। आप अभी भी व्लॉग बनाना चाहते हैं तो जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक आप चलेंगे नहीं। अगर आप ब्लॉग भी बनाते हैं तो ब्लॉग में कुछ नया नहीं लेके आते, फेल हैं आप। मतलब एक चीज़ जुनेजो बनाता है, ठीक है, और एक चीज़ आप बना रहे हो, तो लोग आपको प्रेफर करेंगे, जुनेजो करेंगे। दोनों अगर चीज़ें सेम होंगी तो एग्जैक्टली पॉइंट। तो जो है कुछ नया लेकर आओ तो जब भी आगे बढ़ोगे बेटा। सो वाओ, तो बहुत अच्छी एडवाइस दे दी है तालिश ने आपको। तो खैर, सो तालिश, आपने अपनी लाइफ में मतलब काफ़ी ज़्यादा, ये तो आपका पैशन हो गया, लेकिन एज अ प्रोफेशन आपने पढ़ाई की है? मतलब ये बड़ा सवाल है। पढ़ा तो मैं पूरा दिन ही रहता हूँ वैसे तो। पढ़े रहते हैं भाई। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई की है, डिग्री हासिल की है, कुछ सक्सेस है? डिग्री मैंने हासिल की है, लेकिन वो अब कमरे के छत जो है ना दीवार पे लगाऊंगा मैं उसको, क्योंकि मुझे जॉब तो करनी नहीं है। मैं पीटीबी में मैंने जॉब की, लेकिन मुझे मजा नहीं है, किक नहीं मिली। मास कम्युनिकेशन आपकी पोटेंशियली मैंने मास्टर्स क्या चीजें सीखी हैं? मैंने अपने मास्टर्स जो है मैंने माशाल्लाह से केयू से किया, ठीक है। तो और जो है मैंने मास्टर्स में जो है वो चीज़ें सीख रहा था, लेकिन वो जो थी ना बहुत आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे थे। मतलब वो हमें बीबीसी की हिस्ट्री पढ़ा रहे थे मास कॉम में, और जो है पुरानी बातें बता रहे थे, हिस्ट्री बता रहे थे। लेकिन अब जो हमारा दौर है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गया, तो हम बीबीसी की हिस्ट्री जान के क्या करेंगे? हमें वो जो है ना वो किताबी कीड़ा बनाते थे, किताब से पढ़ाते थे, लेकिन जब तक हम ग्राउंड में नहीं उतरेंगे ना, तो जब तक हम वो चीज़ नहीं समझ सकते, वो चीज़ नहीं सीख सकते। हम जितना भी पढ़ लें, अगर मैं आप मुझे कोई बात बोलते हो वो बताने बात अलग होती है, और जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा वो चीज़ अलग होती है। तो मुझे जो पढ़ाया था अच्छा, मतलब सही था, अच्छी चीज़ें थ्योरी भी होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने फील्ड में आगे चीज़ें सीखी हैं, मतलब खुद जो चीज़ें सीखी हैं वो मैंने अपने डिपार्टमेंट से नहीं सीखी, वो मैंने खुद ही से सीखी है। सही। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग हसल। लेकिन एक बात, इट लीड्स टू डिफरेंट डायरेक्शन। अभी एक लड़का मैट्रिक कर रहा है, ठीक है, अब वो कहता है यार प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ है, तो लेट्स डू प्रैक्टिकल थिंग्स। वो छोड़ देता है पढ़ाई और प्रैक्टिकल चीज़ों पे लग जाता है। यू नो, आप भी एक बैक बेंचर रहे हो, मुझे पता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग बैक बेंचर हैं, ठीक है, दे आर पैशनेट व्हाटसोएवर। लेकिन जो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, आप उनको क्या गाइड करोगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप नहीं पढ़ना, अब लेट्स डू समथिंग प्रैक्टिकल इन लाइफ, कुछ भी। तो आप पढ़ाई की इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में है? इस तरह देखें साहब, बिल्कुल बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। देखें हम जो तहजीब और मतलब जो हम तहजीब सीखते हैं और बात करने का तरीका सीखते हैं और किसी में उठने बैठने की तहजीब सीखते हैं, वो हम पढ़ाई से और अपनी गैदरिंग से सीखते हैं। मतलब ये बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों में बैठ रहे हो और किन लोगों में उठ रहे हो। मतलब आपने बहुत ज़्यादा अच्छा भी पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, लेकिन आपकी गैदरिंग सही नहीं है, तो मतलब आप जो है ना आपके अंदर बात करने की तरीका और जो है किसी में अच्छे लोगों में उठने बैठने की तमीज़ नहीं आएगी। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ इंटर किया है और जो है माशाल्लाह से अपनी अपनी जगह पर बहुत बेस्ट हैं, वो बहुत
कुछ डॉक्टर बन के, कुछ इंजीनियर बन के जो है वो मतलब इतने पैसे नहीं कमा रहे जितने लोग जो हैं सिर्फ इंटर करके और फ्रीलांसिंग से इतने पैसे कमा रहे हैं। तो ये नसीब का खेल है सारा। इंसान सिर्फ जो है ना दुआ करे तो अपने नसीब के लिए करे कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे बनाए। कुछ भी नहीं कह सकते नसीब से, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, अगर आपका नसीब बुरा है तो कुछ नहीं हो सकता। बस नसीब की दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नसीब इज़ लाइक यहाँ तक लेकर आने वाली भी एक उम्मीद थी जो आज यहाँ बैठे में ये एक मोमेंट है जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ तो खैर मैं तालिश भी हम लोग बहुत टाइम से मतलब हम चीज़ें बड़े हम खुद बड़े हुए हैं। वी हैव ग्रोन अप, वी हैव सीन थिंग चेंजिंग अराउंड अस। तो नसीब, उम्मीद, यही दो एक चीज़ें हैं जो इंसान को हमेशा जिंदा रखती हैं। उम्मीद, बिल्कुल। क्योंकि उम्मीदें ना हो ना तो इट्स लाइक पॉइंटलेस लिविंग। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, यू नो, एक उम्मीद होती है एक इंसान के अंदर कि यार आज नहीं तो कल। बिल्कुल। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मतलब आपको जो कर रहे हो आपको लगता है कि भाई मैं कर सकता हूँ और मुझे आगे जाके जो है ना मतलब किक मिलेगी, तो वो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप 10 जगह जाते रहोगे या फिर तो आप कहीं के नहीं टिकोगे। मतलब मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक पाथ, एक ट्रैक, यू नो, अगर आप कदम मिला के लगोगे तो अगर आप आगे बढ़ोगे। घास भी काट रहे हो तो उसको अच्छी तरह से काटो, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप घास भी काट रहे हो, ये भी करो, वो भी करो, एग्जैक्टली, तो आप धोबी के कुत्ते बन जाओगे। खुद की गुलामी बना देती है मालिक। मैं ये एक लाइन बोलूंगा क्योंकि तालिश खान इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि उन्होंने अपने खुद जब कुछ भी नहीं था उनके साथ तो वो खुद के अपने सगे रहे। यू नो, आई विल लाइक टू गिव अ शॉट आउट टू तला अंजुम। उनकी एक लाइन कोट करूंगा कि दुनिया भले गैर रहे तू खुद का अपना सगा रहे। यू नो, दैट्स द पॉइंट इज, दैट्स व्हाट द लाइफ इज। बिल्कुल। सो और अब आपको पता है जब आप मतलब कुछ बन जाओ तो आपको प्राउड फील नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को जो है ना मगरूरी बहुत बुरी लगती है। आप कुछ लोग होते हैं मतलब कुछ समझते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया और उनको वही चीज़ ले डूबती है। तो मतलब हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, कुछ नहीं होता भाई, ये सब दुनिया में चलेगा। अपना इखलाक अच्छा करें, सबसे अच्छे से मिलें। मेरा जो बिजनेस चला है शायद वो मेरी दवानगी से चला है। नहीं, बिल्कुल आजिज़ी एक इंसान के अंदर होती है, वो माशाल्लाह आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती है, नज़र आती है। थैंक यू। और एक पॉजिटिव एनर्जी, इंसान की रूह, इंसान एक एनर्जी का बना होता है। अगर आप गद्दार हो, अगर आप मैंने तो सुना था कि इंसान जो है वो मिट्टी से बना हुआ था। मिट्टी से तो बना हुआ है, लेकिन मिट्टी के अंदर रूह ना हो ना तो उसकी मिसाल उसी मिट्टी की तरह है जिसके ऊपर आज हम लोग पाँव रखे हैं। बिल्कुल सही। पॉइंट यही है कि इंसान के अंदर फीलिंग और जज्बात होते हैं। दैट्स व्हाट द एनर्जी इज। सो तालिश, आपने माशाल्लाह अपनी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री बताई, सब चीज़ें ई शॉपिंग के बारे में बताया, लेकिन म्यूज़िक के साथ एक काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन रही है। म्यूज़िक में फेम जुड़ा हुआ है, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नो, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई आपकी लाइफ से अल्टीमेटली, ऑब्वियसली। तो आपको रिग्रेट होता है क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें अचीव करके देन यू जस्ट ड्रॉ इट बैक? गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजाक कर रहा हूँ। देखिए मुझे रिग्रेट किसी चीज़ पे नहीं होता। मैं हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र करता हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं था भाई, मैं बिल्कुल ज़ीरो था। बस जो भी हूँ बस मैंने मेहनत की और मैं हर चीज़ में खुश होता हूँ। अगर मुझे दाल रोटी भी मिलती है तो उसमें भी खुश हूँ, अगर मुझे पिज़्ज़ा भी मिलता है तो उसमें खुश हूँ। जो था वो पास था, वो ज़िंदगी का पार्ट है। आपको आगे बढ़ना चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देता है। अगर आप एक ही चीज़ में अटके रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है, तो बस वहाँ से निकलें। और फेम का दौर भी ऐसा था कि मतलब अगर आपको 100 लोग पसंद करते हैं तो आपको जो है 50 लोग आपको हेट भी करते हैं। और मुझे काफ़ी थ्रेट भी आती थी। मतलब मेरे कॉन्सर्ट होते थे तो मुझे बहुत थ्रेट आती थी कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। लेकिन जब से म्यूज़िक छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। जो लोग हैं सब मोहब्बत करते हैं। कोई एक ऐसा किस्सा जो आपकी लाइफ में मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो? मतलब कोई भी आपका, वो बलूचिस्तान जाना हो या फिर कोयटा जाना हो या फिर कहीं भी कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ हो? ऐसा था, ऐसा हम टूर पे गए थे, हम बलूचिस्तान जा रहे थे। हम मौला छोटे उस टाइम पे इतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुआ था और इस टाइम पे बलूचिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब थे। तो अब ये हुआ कि हम जब बलूचिस्तान जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक है। और वो जगह ऐसी थी ना आदम की ज़ात। और जब हम गाड़ी से निकले तो ऊपर से जो है ना वो अजीब जानवरों की आवाज़ आने लग गई। इसके बाद हमने बोला अब क्या करेंगे, वहीं पे रात को स्टे किया। अब मुझे जो है ना वो वाली वाइब्स आ रही थी, फिल्मों में नहीं होता कि दोस्त जाते हैं और जंगल में आते हैं गायब होते नहीं, वो वाली वाइब्स आ रही थी मुझे। खैर तो फिर ये हुआ कि सुबह हो गई तो हमने दूर में देखा जो है ना एक घर नज़र आया। तो हमारा ड्राइवर उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे साथ जो है कराची से मेहमान आए हैं, आप जो है अपनी गाड़ी का टायर दे दें या आप हमें जो है ना एक गाँव तक लेके चलें। और फिर हम उससे पता नहीं कहाँ पहाड़ों पे होते हुए, कच्चे रास्तों से होते हुए जो है हम फिर पता नहीं किसी गाँव पे गए, वहाँ पंचर लगाया। उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो वहाँ जाके फिर से टायर पंचर। और उसके बाद हमारा टायर जो था वो लास्ट था, उसके अलावा कोई टायर नहीं था। अच्छा। कोई हिटाची नाम का गाँव था वो, मौला चुटुक से पहले ना। तो उसके बाद हम
हम जो है ना फिर ट्रैकिंग कर रहे थे वहाँ पे, झाड़ियों से होते हुए जा रहे थे, तो फिर सामने से बंदा आया, उसने बोला आ जाओ तुम हमारे मेहमान हो, कराची से आओ और ना हमारे घर चलो। अब हम कराची वाले मतलब हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि कोई अगर हमारे साथ नेकी का काम भी कर रहा हो तो हम समझते हैं इस बंदे का मतलब होगा, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई। Exactly. लेकिन जो गांव देहात के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो हमें जो बूढ़े बाबा थे वो घर ले गए। अब उनके घर पे गए तो बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। अच्छा, मैं बचपन में कार्टून वगैरह बहुत देखता था, करेज द कबड्डी डॉग वगैरह, तो उसमें देखते थे वो जो लोगों को मार मार के उनके पीसेस करके जो संदूक रखते थे, उसका मतलब किसी का शौक होता है। अब हम वहाँ बैठे, उन्होंने बोला तुम्हें जो ना ऐसा जूस पिलाएंगे, तो वैसा जूस पिलाएंगे, तुम लोग सबकी थकान उतर जाएगी। मैंने कहा पता नहीं कैसा जूस होगा। अब वो बंदा लेकर आया, उसने सर्व किया, मेरे साथ जितने दोस्त थे सबने पिया, वो सब पीते पीते जो ना वो टोन होते जा रहे थे। मैंने कहा बॉय क्या सीन हो रहा है ये। फिर मैंने जो है ना, फिर मेरा थोड़ा दिमाग चला कि भाई कोई तो बच जाए जो आगे जो है बता सके कि भाई क्या सीन हुआ था। उसके बाद ये हुआ, जब वो बंदा सर्व कर रहा था तो मैंने थोड़ी होशियारी ना पे, मैंने उसको बोला बंदे को, इनके बेटे को, कि हमारे बड़े बैठे हुए, आप पहले इनको दें, फिर जो है ना हम लोग पियेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने अपने समझ रहे हो ना, बैक बेंचर्स वाली बात है, आगे उन्होंने जो है फिर अपने वाले साहब को दिया, उनके वाले साहब ने पिया। मैंने कहा अब ठीक है वो। उसके बाद जब मैंने वो मतलब वो जूस टाइप का था, कुछ चाय वाय टाइप की थी, जब वो मैंने पिया तो उसके बाद वाकई थकान उतर गई और मैं भी सो गई। मुझे पता लगा कि जो मेरे सारे दोस्त थे वो थक के सो गए थे, वो बेहोश नहीं हुए। वो बंदा इतना अच्छा था। फिर हमें जो है ना, वो पहले ज़माने में पता नहीं मश्क कहते हैं क्या कहते हैं, जो चमड़े की पता नहीं क्या होता है, पानी डालते हैं उसमें, वो पुराने ज़माने के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब मॉडर्न नहीं है। तो वो फिर हमें मौलो छुटक तक पैदल ट्रैकिंग करवाते हुए लेके गया और बहुत हमारी मेहमाननवाजी की। वापसी में हमें ज़बरदस्ती रोक लिया। अब उसकी अपना खेत था, उसने हमें वहाँ से जो है सब्ज़ी खिलाई, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया खाने में। तो लेकिन हम क्या कहते हैं, हम जज कर लेते हैं किसी को, मतलब कोई हमारे साथ अच्छा करता है हम समझते हैं भाई कि बंदा हमारे साथ बुरा करेगा, लेकिन ऐसा होता है। आपको अपनी मतलब खुद सोचना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए इसका। लेकिन कराची के हैं ना। कराची के क्या करें यार, बेवफाई तो हमारे खून में बसी है। एप्पल वॉच के अंदर भाई बेवफाई के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। ये मैं पहन के इसलिए आया हूँ शश के मारने के लिए। सस्ते शश के। ओके तालिश, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गई, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कभी इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई आर्टिस्ट अप्रोच करता है, यू आर गुड सिंगर, आप कोरस कर दें उसके लिए, या हो सकता है वो रैप आर्टिस्ट या कोई भी, या शो के लिए आपको अप्रोच किया जाए, तो आप वापस आएंगे इसमें या नहीं? हाँ, मैं शो के लिए आपसे एक बात करूंगा। अभी तो कोविड चल रहा है, बंदा बाहर निकलता है, पुलिस से डंडे मारते हैं, वही बंदा बाहर निकल जाए, बड़ी बात है। अब शो की बात करें, लेकिन खैर अगर ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ। आपके भाई में कॉन्फिडेंस कूट के भरा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। अच्छा, यू आर नॉट वेरी एटीट्यूड होना चाहिए ना तो। नहीं माशाल्लाह। सो लेट्स वाइंड इट अप। और मुझे कोई एक ऐसी बात जो आप एंडिंग वर्ड्स देना चाहें अपने व्यूअर्स को, सारे आपको देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा गुड बाय। If you know, भाई क्या था वो? If you know, you know. So guys, thank you so much for joining us at Point of View, and I hope you like this episode, and I hope तालिश खान ने आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी है। लेकिन पॉइंट इज दिस गाइस, अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड-19 डेल्टा वेव बहुत फैल रही है, तो गाइस यूज़ मास्क, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लाजमी गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, एंड थैंक यू सो मच गाइस, पीस आउट।